आज 3 अगस्त है। सुबह उठते ही सबसे पहले मेरे ज़हन में ये ख़्याल आया कि मेरे लिए तो दिन बहुत विशेष है ये। उसकी वजह है कि आज 2 ऐसे कलाकारों की दुनिया में आमद हुई थी, जिन्हें मैं बेहद पसंद करता हूँ। बहुत से लोग पसंद करते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बड़े से बड़े इंसान को भी भूल जाना इस दुनिया की फितरत है। और मैं ये समझता हूँ कि कम से कम कुछ ना कुछ बातें उन लोगों के बारे में ज़रूर कही जानी चाहिए, जिन्होंने इतनी मेहनत की, इतनी शोहरत हासिल की और समय के साथ साथ दुनिया उन्हें भुला देती है। वो थे संगीतकार जयदेव जी। जयदेव जी अपने ढंग के एक अनूठे संगीतकार थे। बहुत कम इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करते थे। लोक संगीत पे आधारित होती थी धुनें उनकी, और शास्त्रीय संगीत पे उनकी बड़ी अच्छी पकड़ थी। और किसी चीज़ का जिक्र करें या ना भी करें, हम दोनों फिल्म का ही जिक्र करें तो जयदेव जी सामने आकर हमारे एकदम मुस्कुराते से दिखाई देते हैं। दूसरे कलाकार शकील बदायूनी साहब हैं, जो बहुत कमाल के शायर थे और गीतकार भी थे। और उनके लिखे हुए गीत उस ज़माने से ही देखिए, सुहानी रात ढल चुकी, ना जाने तुम कब आओगे। कितनी ही रातें ढल जाएं, कितना ही वक्त आगे बढ़ जाए, वो दिन, वो लोग, वो दौर अब कभी आएंगे नहीं। उसकी वजह है कि वो रूमानियत जो उन लोगों में भरी होती थी, ज़िंदगी को जिस रूप में वो जीते थे, जो सादगी उनमें होती थी, जो मासूमियत उनके ख़यालों में होती थी, वो वक्त के साथ साथ गायब होती चली गई। तो मन किया कि चलो कुछ गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। और ख़ुशी है कि कुछ दोस्त हमारे इसमें साथ देते हैं, उनको ये ख़यालात अच्छे लगते हैं, ये जज्बात उन्हें भा जाते हैं। और मुझे तो कुछ ना कुछ कहना ही होता है। पोस्ट रिटायरमेंट यानी कॉलेज से रिटायर होने के बाद 2013 के मैं संगीत की दुनिया में पूरी तरह से उतर चुका हूँ। लेकिन संगीत का मतलब है वो जो दौर था जिसमें संगीत सचमुच संगीत था, उन्हें गाता हूँ, गुनगुनाता हूँ और दोस्तों के साथ उसमें शिरकत करता हूँ। और उन सभी कलाकारों को नमन करता हूँ जिन्होंने हमारी जवानी को महका दिया था और हमारी बुजुर्गी को भी वो एक नई रंगत देते हैं। वो गीत 50s और 60s के ख़ास तौर से याद आते हैं। और आज मैं इन दोनों कलाकारों को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और याद करता हूँ। दोनों बाकमाल बेमिसाल कलाकार। जो मिल गया उसी को मुक़द्दर समझ लिया, जो खो गया मैं उसको भुलाता चला गया। अंधेरा जब भी गहन होता है तो उसे रोशनी में लाने के लिए मैं तो इसको गुनगुनाने लग जाता हूँ गीत को, और फिर काफ़ी उजाला हो जाता है। ये धुन जयदेव जी की है और आज सालगिरह है जयदेव जी की। देवानंद साहब की फेवरेट धुन मानी जाती है ये, मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया। तो आज जयदेव जी की सालगिरह, और किस तरह के संगीतकार वो थे ये हम उनके गीतों को सुनकर अंदाज़ा लगाते हैं। और अपने ढंग की एक अलग ही शैली उन्होंने ईजाद की थी और उसी तरह के गीत वो बनाते चले गए। लेकिन ऐसा नहीं कि उजाला हमेशा ही रहता है, फिर एक ऐसा वक्त आता है कि ज़िंदगी में अंधेरा हो जाता है। और तब मैं शकील बदायूनी साहब को याद करता हूँ। उनका लिखा हुआ गीत, ओ ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा, कह रही है तुझसे ये फ़िज़ा, साज़े दिल पे कोई गीत गा, भाई सुबह उठ के आप ज़िंदगी की अगर नेमतों को देखें, आशीर्वाद को देखें, वरदान को देखें, तो दिल जो उदासी की तरफ जा रहा होता है वो खुशी की तरफ लौट आता है। शकील बदायूनी साहब के अल्फाज हैं ये, और आज शकील बदायूनी साहब की भी सालगिरह है। तो ये सकारात्मकता जो इन दोनों कलाकारों में हमें दिखाई देती है, वो हमारे जीवन का सार है। अंधेरे कितने भी गहरे हों, घबराना नहीं। ये टिमटिमाती हुई रोशनियाँ हर युग में ज़िंदगी के आसपास ही रहती हैं, बस उन्हें महसूस करने की देर है। बादल छाए हैं, हल्की ठंडी हवा चल रही है,
रोशनी का शहर अपनी ही मस्ती में डूबा हुआ है, और ऐसे में इन कलाकारों को याद करना भाई हमारे लिए तो वजह खुशी ही है। दोनों की सालगिरह, और दोनों अपने ढंग के अलग अलग इंसान और अलग अलग जीने का अंदाज़। दुख दोनों के अब ज़िंदगी में कमी नहीं। शकील साहब तो ख़ुद एक बीमारी से जूझे और उससे बाहर निकल के भी वो गा रहे थे ज़िंदगी तू झूम ले ज़रा। और जयदेव जी अपने ढंग के एक अलग संगीतकार, उनकी धुनें लोक संगीत के बहुत करीब होती थी, इसीलिए आज तक बची हुई रहती हैं और हमें सुनाई भी देती हैं। तुझको यूं देखा है, यूं चाहा है, यूं पूजा है। इबादत थी वो मोहब्बत, पहाड़ों की छाँव में उस नन्हे से गांव में दो प्रेमी घूमते थे, मुस्कुराते थे, गाते थे। लेकिन फिर वक्त ने कोई सितम किया और आशिक को गाना पड़ा। मैं किसे अपना कहूँ, आज मेरा कोई नहीं, मेरा हमदर्द मेरे दिल के सिवा कोई नहीं। ये धुनें अपने आप में अनूठी और अद्भुत हैं। हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। जयदेव जी की आज सालगिरह है। बहुत अच्छा काम करते रहे, लेकिन जैसे कि आप जानते हैं बहुत हुनरमंद लोग इस दुनिया में काम तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन कमाई अच्छी नहीं करते, क्योंकि उसके लिए कुछ और रास्ते अख्तियार करने पड़ते हैं कंप्रोमाइज़ के, और ये लोग कंप्रोमाइज़ करते नहीं थे। इनकी जो ऊंचाई है वो पहाड़ के बराबर थी। जब हमें इश्क सताता है तो हंस लेता हूँ। वही पहाड़, वही वादी, वही हरियाली, वही मकान, वही लोग, लेकिन बिछड़ गए वो दोनों प्रेमी। आपने देखा कि ज़्यादातर धुनें जो हैं जयदेव जी की वो इसी तरह की हैं। एक ज़माना था वो कहा करती थी कि तुम्हें देखती हूँ तो लगता है ऐसे कि जैसे युगों से तुम्हें जानती हूँ। फिर शायद ज़माने की नज़र ही लगी और दोनों जुदा हो गए। इन धुनों में देखिए कि जयदेव साहब किस तरह से दिखाई देते हैं कि वो कितने काबिल थे। आज उनकी सालगिरह पे हम उन्हें याद करते हैं। रोमांटिक शायर्स का जो कमाल था वो ये था कि मौत से उन्हें डर नहीं लगता था। अब जो शकील बदायूनी साहब हैं, उनके गीतों की तरफ जब मैं ध्यान देता हूँ, 30-31 साल की उम्र में ही उन्होंने लिख दिया था, ये ज़िंदगी के मेले, ये ज़िंदगी के मेले, दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। ज़िंदगी के बारे में और भी गीत उन्होंने बहुत दिल से लिखे। ज़िंदगी देने वाले सुन, तेरी दुनिया से जी भर गया, मैं यहाँ जीते जी मर गया। तबीयत कुछ ख़राब रहने लगी, थोड़ा और आगे बढ़े। ज़िंदगी आज मेरे नाम से शर्माती है। रोमांस की इंतहा ये कि राजेंद्र कुमार पर्दे पे गा रहे थे, कल रात जिंदगी से मुलाकात
और ज़िंदगी को कोसते हुए गा रहे थे मनोज कुमार। जिंदगी के मोड़ पर जो कोई रास्ता मिला, तेरी गली से जा। विश्वजीत जो थे उन्होंने तो रौनक जमा दी। ओ जिंदगी तू झूम ले जरा, लेकिन ज़िंदगी पे उनका सबसे खूबसूरत गीत मुझे लगता है, जिंदगी कितनी खूबसूरत है, आइए आपकी ज़रूरत है। भाई रोशनी हो जाएगी अगर आप ज़िंदगी में आ जाएंगी। मेरा विचार कुछ थोड़ा इससे अलग है। भाई ज़िंदगी वाकई खूबसूरत है, कोई ज़िंदगी में आए या ना आए, आ जाए तो थैंक यू वेरी मच, और ना आ जाए तो शिकवा गिला नहीं, क्योंकि जो दी तोर डाक शुने के उनाशे तो भी एक न चलो। काला बादल, उससे झांकती हुई रोशनी, एक डूबती हुई शाम, याद आते हुए शकील बदायूनी 53 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हो गए थे। आज उनकी सालगिरह पे हम उन्हें याद करते हैं। शकील साहब। यूं तो हर शाम उम्मीदों में गुजर जाती थी, आज कुछ बात है जो शाम पे रोना आया है, मोहब्बत तेरे अंजाम पे रोना आया। कभी तकदीर का मातम, कभी दुनिया का गिला, मंजिले इश्क में हर गाम पे रोना आया। मेरे ख्याल से सबसे मशहूर गज़ल जो किसी फ़ीमेल वॉइस में हुई है हिंदुस्तान में, वो बेगम अख्तर साहिबा की यही गज़ल है। उदासी के दिन थे, तकलीफ़ में थे शकील साहब, और ज़िंदगी के लिए मोहब्बत उनकी कभी कम नहीं हुई। और ऐसी शाम में जब इस गज़ल को हम याद करते हैं, कितने दिल से, कितने दर्द को ज़बान देते हुए बेगम साहिबा ने इस गज़ल को गाया है। और यूँ भी बेगम साहिबा कमाल करती है। शकील साहब की एक और भी तो गज़ल थी, मेरे हम नफ़स मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जान तलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। ये वही शायर हैं जिन्होंने अपनी गज़लों के ज़रिए एक पूरे दौर को ताबिंदा रखा, ज़िंदा रखा। शकील साहब दरअसल उर्दू अच्छी तरह समझते थे और गाते भी बहुत अच्छा थे। और जब भी कभी महफ़िलों में मौका मिलता था तो नौशाद साहब के बहुत ही प्रिय साथी थे, और कितनी ही गज़लें फ़िल्म्स में उन्होंने मिलकर बनाई। आज उनकी सालगिरह पे हम याद करते हैं शकील बदायूनी साहब को और नमन करते हैं। जज़्बे इश्क के अंजाम पे इस दुनिया में जब कोई अश्क बहाता है तो हंस लेता हूँ। मेरी उजड़ी हुई दुनिया
में तमन्ना का चरा, जब कोई आके जलाता है तो हंस लेता, जब गमे इश्क सताता है तो हंस लेता, हादसा याद ये आता है तो हंस लेता। दरअसल हमारे लिए तो 60s जो था वो ऐसा खूबसूरत दौर था जिसमें जगह जगह से आते हुए गीत जैसे बरसते थे और हम उनके इंतज़ार में रहते थे। तो जब पहली बार रेडियो पे ये गीत सुना और मालूम हुआ कि फिल्म किनारे किनारे है, तो हमने सोचा भाई किनारे किनारे में तो देवानंद और मीना कुमारी हैं, तो देखते हैं जाकर के। देव साहब पे मुकेश के गीत जो हैं बहुत कम हैं, लेकिन जब वहाँ पहुँचे तो देखा एक अजनबी सा चेहरा और उस पर ये गीत पिक्चराइज हो रहा है। वो अजनबी सा चेहरा चेतन आनंद साहब का था और ये धुन जयदेव जी की। जयदेव जी दरअसल अली अकबर ख़ान साहब के साथ काम करते थे शुरू में, और आंधियाँ फिल्म में उन्होंने उनका साथ दिया था, फिर बर्मन दादा के साथ आ गए। देव साहब उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए जब हम दोनों का संगीत उन्होंने जयदेव जी को दिया तो एक ऐसी माला बुंदी उन्होंने सुरों की कि सभी गीत उस फिल्म के हिट हुए। फिर रेशमा और शेरा में भी यही कमाल जयदेव जी का, गमन में भी कितनी ही फिल्म उन्होंने की, घरौंदा की, लेकिन आखिरी दिनों तक आते आते मुफलिसी ने उन्हें इस कदर घेर लिया था, जैसा कि एक गुणी और हुनरमंद संगीतकार के साथ होता चला आया है, कि फिर उसके बाद वो रुखसत हुए। लेकिन आज उनकी सालगिरह पे जयदेव जी की हम उन्हें याद करते हैं। भूल सकती नहीं आँखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज़ को दे आया था, साज़े दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नज़ारा दे दे, मेरे महबूब। फिल्म का नाम याद आता है, बरस याद आता है 1963। क्या रोमांस था फिल्म का। राजेंद्र कुमार, साधना, यूनिवर्सिटी टाइम, किताबों का गिरना, मोहब्बत का शुरू होना, फिर उसके बाद कहानी का आगे बढ़ते रहना। एच.एस. रवेल साहब ने जब ये फ़िल्म तसव्वुर में अपने की होगी कि मैं कैसे बनाऊं, तो जाहिर है उनके लिए इसमें मालूम था कि काफ़ी गज़लों की गुंजाइश है, गीतों की गुंजाइश है। तो नौशाद साहब और शकील बदायूनी साहब का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बनता है, उन्होंने समझ लिया होगा पहले, और नतीजा ये निकला कि ये एक म्यूज़िकल है। ए हुस्न ज़रा जाग तुझे इश्क जगाए, और फिर आखिर तक जाते जाते उस ज़माने में एक दर्दीला गीत तो रखना ही होता था, याद में तेरी जाग जाग के हम। सच ये कि हम ऐसी फिल्मों को याद करके रात भर जागते हैं। दौर इतना बदल गया है, ज़िंदगी इतनी आगे बढ़ गई है दुनिया की, कि वो ख़याल भी जब आते हैं तो मन खुश होता है, प्रफुल्लित होता है। शकील बदायूनी साहब को आज याद कर रहा हूँ मैं, उनके गीतों को और उनकी ज़िंदगी के कुछ हिस्सों को। कितने कमाल के शायर थे और गीतकार भी।
कौन से ज़माने से शुरू किया, कहाँ ला कर के काम ख़त्म किया, आज हम उन्हें स्वरांजलि देते हैं और याद करते हैं।